नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पुनः अपनी पुरानी बात पर लौट आते हैं जो पिछले 5, 7, 8 पीरियड से लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की ऐसी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जिसकी नींव बहुत मजबूत हो। तो नींव के पत्थर जिसको हम मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी ऐसी जानकारियां, सूक्ष्म जानकारियां जो हमें वर्तमान में तो काम आए, जीवन पर्यंत भविष्य तक काम आए, ऐसी जानकारियां हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां बाद में बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं। जैसे सामान्य सा उदाहरण है कि एक मैंने प्रैक्टिकल देखा अपने जीवन का कि बीई किए हुए एक व्यक्ति ने अचानक उनके पास एक विद्यार्थी पहुंचा और उसने 6वीं या 7वीं का कोई सा क्वेश्चन पूछा तो वो कहने लगे मैं भूल गया। ज्ञान ऐसा कोई काम का नहीं जो तुरंत पढ़े, आगे पाठ और पीछे सपाट। आप तो ऐसा ज्ञान का अर्जन कीजिए जिससे आप ज्ञानवान बने और दूसरों को ज्ञान बांटे। आप इतने इंटेलिजेंट बने कि आपसे कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछे, आप तत्काल उसका आंसर दे दें। हमें हमेशा अपने व्यक्तित्व में ऐसा निखार लाना चाहिए कि कितनी भी भीड़ हो, हम जहां खड़े हो, लोग हमको अलग से पहचाने। केवल इंटेलिजेंसी, खूबसूरती नहीं, आपका वाणी माधुर्य मतलब मधुरता से बोलना भी शामिल है। होशियार तो होना ही चाहिए, साथ में आपका अति उत्तम आचरण और व्यवहार भी बहुत काम आता है। तो अपन अपनी मूल बात पर आते हैं कि हम मूलभूत अवधारणाएं गणित की पढ़ रहे थे, उसका आइए दूसरा भाग, सेकंड पीरियड। अब हम भिन्नों के बारे में और बाकी चीजें जो रह गई है, ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड पे लिखी है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अपन ने जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब जाना। तो एक जानकारी छोटी सी, जैसे कोई संख्या लिखी है और उस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसका चिन्ह हमेशा धन होगा। कोई संख्या लिखी है, उसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में यानी हर में 1 होगा। अब इतना तो जानते हो, ऊपर अंश नीचे हर, तो नीचे 1 होगा। अगर उसकी घात कुछ नहीं लिखी है तो उसकी घात 1 मानी जाएगी। तो किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो धन, बटे में कुछ नहीं लिखा है तो 1, और घात में कुछ नहीं लगा है तो 1। और अगर किसी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 0 1, 14 की घात 0 1, यानी किसी संख्या की घात 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। अपन जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित 3 चीजें पढ़ना है। क्रम विनिमय, सहचर्य और वितरण नियम। क्रम विनिमय मतलब साधारण सी बात है, 2 धन 3 लिखो या 3 धन 2 लिखो। 2 में 3 जोड़ोगे तो भी 5 और 3 में 2 जोड़ोगे तो भी 5, यानी आपने क्रम को बदल दिया। विनिमय का मतलब होता है बदलना। एक चीज और समझ लें, मूलभूत अवधारणाओं से भी अंदर की मूलभूत अवधारणा। आप पहले शब्दों को पढ़ने के बाद, चूंकि अपन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो संधि विच्छेद करना, शब्दों का अर्थ समझना सीख जाओ। सम विभवी पृष्ठ, सम यानी समान, विभवी यानी विभव वाला, पृष्ठ यानी पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके सारे बिंदुओं पर विभव समान हो, सम विभवी पृष्ठ। तो वैसे क्रम विनिमय नियम, विनिमय का मतलब होता है आपस में बदलना। इसका ज्यादातर उपयोग होता है, अपन यहां से गए अमेरिका तो डॉलर चाहिए, ब्रिटेन गए तो दूसरी मुद्रा चाहिए, यूएई गए तो दूसरी मुद्रा चाहिए। तो ये जो मुद्राओं का आपस में रूपांतरण है, इसको विनिमय कहते हैं। ये मूल रूप से इसलिए उपयोग में आता है। बाकी जगह तो विनिमय का शाब्दिक अर्थ होता है बदलना। क्रम को बदलने को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ए में बी जोड़ा या बी में ए जोड़ा, एक ही आएगा। 2 धन 3 या 3 धन 2, यानी अगर क्रम बदल भी दिया जाए तो भी बराबर। ये तो हुआ धन के लिए, योग के लिए। अब गुणा, 2 गुणित 3 लिखो या 3 गुणित 2 लिखो। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो गुणा ए का बी में करो या बी का ए में करो, बराबर है। क्रम बदल भी दोगे तो भी बराबर है। दूसरी बात, सहचर्य नियम।
और 4, 2 3 और 4, 3 संख्या है। 2 धन 3, 2 3 4, 2 धन 3 हो गई 5, 5 में जोड़ा 4 तो हो गया 9। अब यहाँ देखो 2 धन 3 धन 4, तो 3 धन 4 यानी हो गया 7, धन 2 यानी 9 बराबर है। इधर आपने क्या चीज समझी? इधर एक चीज समझी, यानी मूलभूत अवधारणा की भी मूलभूत अवधारणा, मतलब थोड़ी गहराई में गए। हमने आपको बताया था कि विज्ञान या कुछ भी कह लो आप, मतलब जितनी शैक्षणिक सामग्री है किसी भी विषय के लिए अथाह सागर, और सागर में तैरने के लिए बहुत दम चाहिए। आप अपना हौसला मजबूत रखेंगे तो सागर में तैर सकते हैं। और सागर में तैरने में आपको मालूम है कि दिशाएं नहीं मालूम रहती, हमको किनारा ढूंढने में बहुत तकलीफ जाती है। किनारा वही हासिल कर पाते हैं जिनके हौसले बुलंद हो। ध्यान रखिएगा, ये अथाह सागर है। अथाह सागर में गोते बहुत लगेंगे, बार बार ऊपर आना फिर नीचे जाना है, तो जितने बार नीचे जाओ हीरे मोती बटोर के ऊपर लाओ। यही चीज यहां मैं बता रहा हूं। देखें, हमने पहले कोष्टक को हल किया। मैंने क्या बोला? 2 धन 3 धन 4, तो 2 धन 3 यानी 5, धन 4 यानी 9, ये बोला। यहाँ क्या बोला? 2 धन 3 धन 4, तो 3 धन 4 7, धन 2 9। सर्वप्रथम कोष्टक को हल करते हैं। ये सहचर नियम के में अतिरिक्त चीज सीखने लायक है, तो कोष्टक के बदल देने से कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आते हैं वितरण नियम पर। A गुणित B धन C, सीधी सीधी सी बात है, ये कोष्टक के अंदर है, तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, यानी A गुणित B, बीच में धन चिन्ह लगा है तो धन लगा दो, ऋण लगा है तो ऋण लगा दो, और A का गुणा C में। यानी जो कोष्टक के बाहर दी गई राशि है उसका कोष्टक के अंदर की सारी राशियों में बराबर से गुणा होगा। ये जरूरी नहीं कि आपको A का सिर्फ B में भर गुणा हो, नहीं। कोष्टक के अंदर जितनी चीज, जितनी राशियां लिखी, जितनी संख्याएं लिखी है, सभी में गुणा होगा। A का B में गुणा, A का C में गुणा, यानी आपने इसका वितरण कर दिया, इसको बांट दिया है, इसलिए इसका नाम वितरण नियम कर दिया गया। A गुणित B, A धन। ध्यान देना है। अब 2 चीजें और समझना है आपको, चर और अचर। चर यानी अज्ञात पद और अचर यानी ज्ञात पद। जिन पदों का मान हमको मालूम है, जैसे गिनतियां 2 4 6 8 10 12 20 50 100, ये गिनतियां मालूम, ये अचर पद है जो मालूम है, ज्ञात है। और जिनका मान नहीं मालूम है, X Y Z P Q R S, इनको हम चर पद कहते हैं। देखें आप, इससे जुड़ी हुई 2 चीजें समझना है, पक्षांतर और त्रियक गुणा। ये 2 कैसे होते हैं इसको अच्छे से समझना है। ध्यान दें आप, जैसे लिखा x धन 7 बराबर 15, ये x धन 7 बराबर 15 में जो x है इसका मान नहीं मालूम है, इसका मान निकालना है। जैसे यहाँ लिखा y ऋण 5 बराबर 14, तो y का मान नहीं मालूम है, यानी निकालना है। और जिनका मान नहीं मालूम है वो अज्ञात पद है, उन्हें हम चर पद कहते हैं। और ये 7 15 5 14 ये गिनतियां हैं, ये अचर पद है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम चर और अचर पद को आपस में मिला के धन ऋण गुणा भाग बराबर के चिन्ह के साथ लिख देंगे। सुनिएगा, जब हम चर और अचर दोनों पदों को, 2 पदों 4 पदों 6 पदों, इनको यदि हम धन ऋण गुणा भाग चिन्हों के साथ लिख देते हैं तो वो समीकरण कहलाने लगते हैं। जैसे ये समीकरण है। अब इस समीकरण का नाम क्या हुआ? इसमें सिर्फ एक पद अज्ञात है, यानी एक पद चर है, इसलिए इसे एक चरीय या एक पदीय समीकरण कहेंगे। इसमें सिर्फ एक पद चर है, इसलिए इसे एक चरीय या एक पदीय समीकरण कहेंगे। हम अपनी मूल बात पर आए, पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब फिर समझिएगा, पक्ष धन अंतर, पक्ष को बदलने को पक्षांतर कहते हैं।
अगर बराबर के कोई चीज दाईं या बाईं ओर ले जाए, कोई राशि को, कोई संख्या को अगर हम बराबर के दाएं या बाईं ओर ले जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ये पक्षांतर कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे x धन 7 बराबर 15 था, धन 7 को उधर ले गए तो यहाँ बचा x बराबर का चिन्ह, ये 15 है, ये यहाँ देखें ये धन 7 इधर गया तो 15 में से धन 7 था उधर गया तो चिन्ह बदल गया, तो 15 धन है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं धन हो गया, धन 15 ऋण 7 अलग अलग चिन्ह है, घट गया तो 15 में से 7 गई 8, बड़ी संख्या 15 का चिन्ह धन है तो धन। यहाँ देखो ये ऋण 5 को उधर ले गए तो हो गया धन 5, यानी कहने का मतलब पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 14 और 5 दोनों एक सी संख्या है, एक से चिन्ह की संख्या है, तो 14 और 5 19 हो गया। तो ये कहलाता है पक्षांतर, इधर से उधर उधर से इधर करना, इसमें चिन्ह बदल जाते हैं। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि बराबर के एक तरफ चरपद हो और बराबर के दूसरी तरफ अचर पद हो, ये समीकरण हल करने का सिद्धांत है। अब अपन आगे चलते हैं। त्रियक गुणन, जैसे लिखा x बटे 3 बराबर y बटे 4, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 4 का x में गुणा होगा और 3 का 5 में गुणा होगा, इसे त्रियक गुणा कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का 4 का x में 3 का 5, ये है बीच में बराबर का चिन्ह, फिर ये 4 नीचे चला गया, 3 5 है 15, 4 नीचे गया तो 15 बटे 4, तो यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ और समझ लीजिए 2y बटे 3 बराबर 7 बटे 1 का गुणा इसमें, तो 2y गुणित 1 बराबर 3 गुणित 7, 2y एकम 2y बराबर 7 किया 21, 2 को नीचे ले जाओ तो y बराबर 21 के बटे में 2, ये जो नीचे ऐसा तिरछा जाना है इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा। तो पक्षांतर और त्रियक गुणा में एक बात ध्यान रखना, पक्षांतर में तो चिन्ह बदल जाते हैं, त्रियक गुणा में चिन्हों का कोई लेना देना नहीं, वो नहीं बदलते। ठीक, आगे अब अपन आते भिन्न पर। भिन्न यानी 2 बटे 3, तो ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। अंश बटे हर, अंश बटे हर को कहते हैं भिन्न। अब भिन्न को जोड़ते भी हैं, घटाते भी हैं, गुणा भी करते हैं, भाग भी देते हैं। देखें आप, ये जैसे भिन्न लिखी है, इसको जोड़ना मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, समझिएगा। अभी मैं इसमें लघुत्तम और महत्तम नाम लेने में भी गड़बड़ हो जाती, LCM HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ नाम गड़बड़ बोल जाते हैं। तो लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक होता है। तो वर्तक इधर आ जाता और वर्त इधर चला जाता, यानी जाति ही बदल देते हैं आपस में एक दूसरे की। तो बोलने के पहले भी ध्यान रखना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो प्राणघातक है, ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजी का नहीं पढ़ा, ऊपर पढ़ लिया लघुत्तम महत्तम, गलत आंसर। ध्यान रखेंगे शब्दों को, जब भी किसी किताब का आप वाचक पढ़ें तो कम से कम इतना जरूर पढ़ें कि वो किताब में कहाँ पर कौन सा अक्षर, वही विद्यार्थी इंटेलिजेंट कहलाता है, जिसको पुस्तक का एक कोई पूछे तो बता दे हाँ ये इस पाठ में है। दूसरी बात, विद्यार्थी साल भर पढ़ते रहते हैं और उनकी पुस्तकों के पन्ने आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब आपने वो पेज खोल के नहीं देखा, फिर उसको स्केल से फाड़ना पड़ता है ना जब पढ़ना होता है। तो किताब का एक बार पूरा, आप किसी भी फिल्म को देखने जाते हैं, इंटरवल में भी बाथरूम नहीं जाते, अच्छी रहती फिल्म। तो ऐसी किताब के साथ किताब आप पढ़ें तो पूरी शुरू से आखिरी तक एक बार, जिस दिन किताब आप खरीद के लाए, आप 2 4 10 दिन 20 दिन 15 दिन में एक बार प्यार मोहब्बत से उसका अध्ययन कर लें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इस पुस्तक के अंदर है। तो विषय वस्तु से आप पहले ही मुलाकात हो जाएगी, और जब आप विद्यालय जाएंगे तो मुलाकात की हुई किताब आपकी साथी बन जाएगी, तो आपके ज्यादा काम आएगी। तो अपन जोड़ पे आते हैं, लघुत्तम महत्तम छोड़ दो, 5 बटे 3 धन 3, तो अपन को अब लघुत्तम महत्तम को छोड़ के कैसे
4 गुना ये दोनों भिन्न अंश बटे हर जोड़ दो। तो आपकी सबसे अच्छी विधि ये है, सबसे अच्छी विधि ये है आपके लिए कि आप क्या करें, एक लाइन खींचे, नीचे वाली दोनों संख्या का गुणा कर दें। शॉर्टकट मेथड, नीचे वाली दोनों संख्या का गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, ठीक है ना, और इसका देखिए इन दोनों का गुणा कर दो लाइन खींच के, तो 3 चौके 12, 4 का इसमें गुणा तो 5 का 4 में गुणा, जो चिन्ह बीच में लगा उसको वैसे ही लगा दो, इसका इसमें गुणा तो 5 चौके हो गया 20 और 3 तिरका हो गया 9, तो 20 दाम 20 और 9 29 हो गया, और नीचे 3 और 4 का गुणा 12, 19 बटे 12। अब भिन्न को घटाना है तो इन दोनों का गुणा नीचे लिख दो, 8 7 56, इसका गुणा इसमें कर दो 5 8 40, इसका गुणा इसमें कर दो 7 21, बीच का चिन्ह लगा दो, 40 में से 21 घटाया 19 बटे 56। ये अभी 2 संख्याओं के लिए बताया, फिर आगे आपको और बताऊंगा कि लघुत्तम और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है। अभी तो शॉर्टकट में भिन्न को जोड़ना और घटाना ही है। मूल बात पे आते गुणा, गुणे में ध्यान रखना 5 बटे 3 गुणे 7 बटे 4, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 5 7 35 और 4 दिया 12, लेकिन जब दो भिन्नों का भाग होगा, जब गुणा है तो ठीक है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, जब दो भिन्न का भाग हो तो भाग को हम गुणे में बदलते हैं, तो पीछे वाली भिन्न को पलट देते हैं, उलट देते हैं। तो ये 7 बटे 3, ये हो जाएगी 3 बटे 4, 3 से 3 कट गया, 7 बटे 4 ये उत्तर आ गया। तो भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये आपने पढ़ लिया, समीकरण पढ़ लिए, क्रिया गुणा पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आपको चिन्हों के बारे में बता दूं, ऋण का धन में गुणा ऋण 2 दिया 6, ऋण का ऋण समान चिन्ह का गुणा धन 2 दिया 6, ठीक। अलग अलग विभाग है, ऋण 6 बटे ऋण 3, समान चिन्ह है तो कट गए 3 दूनी 6, ये ऋण 6 बटे 3, इसके आगे चिन्ह नहीं मतलब धन है, अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर आएगा ऋण में 3 दूनी 6। तो ये चिन्हों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं जो कि अलग अलग चिन्हों का गुणा और भाग ऋण होता है, समान चिन्हों का गुणा और भाग धन होता है, उसी के संदर्भ में ये लिखा हुआ है। आप आगे चलते हैं, अपन जरूरी चीज जो है वो है अनुपात समानुपात। अनुपात जैसे 2 अनुपात 3, अनुपात का मतलब होता है 2 का तुलनात्मक अध्ययन करना, किसी 2 राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करने को अपन अनुपात कहते हैं, ये मूल रूप की बात है। अब देखिए 2 अनुपात 3 का मतलब भी होता है 2 बटे 3, ये ऊपर ये नीचे लिखी जाएगी। तो अनुपात समानुपात ये कहलाता है अनुपात। 4 अनुपात 5 x अनुपात 5, ये 2 बिंदियां अनुपात कहलाती हैं, और बीच में जो 4 ये गोले लगे हैं ये कहलाते हैं समानुपात। तो अनुपात का मतलब होता है भाग और समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। अनुपात यानी भाग और समानुपात यानी बराबर का चिन्ह। तो 4 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 5, पढ़ते कैसे हैं, 4 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 5, तो ये हो गया 4 बटे 5, ये हो गया x बटे 5, ये बराबर का चिन्ह। त्रियक गुणा 5 का 4 में और 5 का x में, ये 5 नीचे आया, 4 गुणित 5 बटे में 5, यहाँ बचा x, तो 5 से 5 करिए x बराबर 4, ये त्रियक गुणा मैंने अभी यहाँ पढ़ाया। दूसरी सरल विधि, मान लो ऐसा किया 3 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 7, आप बाहर का गुणा कर दो 3 गुणित 7 बराबर अंदर का गुणा कर दो x गुणित 5, ये भी एक विधि, इतना लंबा चौड़ा करने की बजाय बाहर का गुणा बराबर अंदर की संख्या का गुणा, तो बाहर 30 7 21 और यहाँ 5 गुणित x, 5 को नीचे ले गए, x बराबर 21 बटे 5, ये हो गया। तो आपको मैंने ध्यान दीजिएगा, अनुपात समानुपात बता दिया, भिन्न बता दिया, चर अचर पद बता दिए, त्रियक गुणा पक्षांतर क्रिया बता दी, ये सारे नियम समझा दिए। इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुई
सब चीज समझा दी। ये तो हुई सामान्य जानकारियां जो अभी अधूरी है। अभी हमने सागर में सिर्फ छलांग लगाई, तैरना और गोते लगा के मोती बटोरना बाकी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मोती बटोरने के लिए मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए आप, है ना। जिन्होंने मोती बटोरने में देर कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, तो आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब तो एक और चीज सुन लें आप, स्क्रीनशॉट की व्यवस्था तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें जहां समझ में ना आए, और अगर आपको ज्यादा समझ में आ गया हो तो भी आप जरूर लिखें। ध्यान रखिएगा, अपन को कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है ये सब तो बनता है, कैसी बात करें, कैसे नहीं बनेगा, और हड़बड़ी में या अति उत्साह में चिन्हों की गलतियां कर जाते हैं। तो अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए नुकसानदायक है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमने दायरा बढ़ा लिया है। हमने जो दृढ़ संकल्प लिया था कि आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करके ही रहेंगे, तो उस अथक प्रयास के लिए हम सतत समर्पित हैं, लगातार लगे हुए हैं। और हमने जो ये मूलभूत अवधारणाओं की नई स्टाइल चालू की है, इस स्टाइल का यानी ये जो योजना हमने चालू की है, ये आपके लिए बहुत अधिक सारगर्भित सार्थक है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप पहले अपनी नींव को मजबूत करें सब्जेक्ट्स की, फिर आगे आप अध्ययन करें। परीक्षा नजदीक है, कोई अर्जा नहीं, लेकिन आपको अगर ये चीजें बनने लगेगी 15-15, 20-20 मिनट में अगर आप एक पूरा 4-4, 6-6 चैप्टर एक वीडियो में समझ रहे हैं, तो मतलब आप बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। आपके पास ये संग्रहित सामग्री है, ये अनमोल सामग्री है। तो मैथ साइंस एकेडमी को चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।